हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग के इम्पोर्टेंट 30 सवाल की। और फटाफट गोली की स्पीड से ये 30 सवाल हम लोग जल्दी से 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज आर रिटन इन किस विच सेक्शन। जो टेक्स्ट है और टैग हमारे है ना, वो हमको डायरेक्टली वेब पेज में नहीं लिखते, उनको हम लोग कहाँ लिखते हैं? हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। अच्छा सर, जो दिखेंगे उनको कहाँ लिखा जाएगा? तो उनको लिखा जाएगा बॉडी में। एचटीएमएल को क्या बोलते हैं? रूट एलिमेंट बोलते हैं। टाइटल से क्या दिखता है? वेब पेज का टाइटल बार दिखता है। तो ये चार के चारों ऑप्शन भी आपके क्या हो गए? क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच टैग इंसर्ट्स अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन वेब पेज। कौन सा एक टैग है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को वेब पेज में लाने का काम करता है? बच्चा, हमारे लिए उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपका HR टैग इस्तेमाल करेंगे। किस टैग का इस्तेमाल करेंगे बच्चों? HR टैग का इस्तेमाल करेंगे। BR टैग का इस्तेमाल लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं। काहे लिए करते हैं? लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस सवाल में दो ही आपके लॉजिक हैं। H नाम का कोई टैग नहीं होता है और लाइन नाम का भी कोई टैग नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? HR हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच टैग अलाउज यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। इनमें से कौन सा टैग ऐसा है जो कि आपको टेबल में एक रो अलाउ करता है? तो TR टैग से हम लोग क्या लाते हैं? रो लाते हैं। TD से क्या लाते हैं? टेबल का डेटा लाते हैं। और TS से क्या लाते हैं? टेबल की हेडिंग लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। आप एक ईमेल लिंक कैसे बनाएंगे? एंकर टैग का इस्तेमाल करके। एंकर टैग का इस्तेमाल करके हम लोग ईमेल को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया सेंड अ मेल। ऐसे हमने लिखा सेंड अ मेल और उसके बाद यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। अब आप जैसे ही वेब पेज में देखेंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे, फटाक से आप इस मेल आईडी पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्या वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं? तो ये बात बच्चों क्या है? विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। बिना क्या कह रहा है? ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड विदाउट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, विदाउट स्टार्टिंग कह रहा है, विथ नहीं। अगर विथ कहता तो ये हो जाता फॉल्स। विदाउट कहा है, विदाउट कहा है मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा नई लाइन से ही स्टार्ट होते हैं और इनलाइन एलिमेंट नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। अगर ये लैंग्वेज ना समझ में आए तो आप ऐसे समझिए, ब्लॉक लेवल एलिमेंट नई लाइन से स्टार्ट होंगे, इनलाइन एलिमेंट नई लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे। दैट्स इट। उसके बाद कह रहा है व्हाट डज वी लिंक एट्रीब्यूट मीन। वी लिंक एट्रीब्यूट का मतलब होता है बच्चों विजिटेड लिंक। हाँ, और ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक। ये भी आपको याद रखना है। ए लिंक, वी लिंक और लिंक, तीन एट्रीब्यूट होते हैं बॉडी प्रॉपर्टी के, हमने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली। कौन सा एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट को यूनिक नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है? आईडी एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। ठीक। क्लास का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्लास का इस्तेमाल हम लोग डॉट लगा करके करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे यूज होता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लोग एस्टेरिस्क लगा करते हैं। आईडी सेलेक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो हैज लगा कर करते हैं। जितने ऑप्शन मिले सबको आप नोट करते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई भी ऑप्शन आपको फंसा ना पाए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। कह रहा है विच टैग क्रिएट्स अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML। HTML में हमको एक चेक बॉक्स बनाना है, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो भैया हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? इनमें से बताएंगे क्या? बताएंगे क्या? इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करते बच्चों। क्यों? क्योंकि चेक बॉक्स नाम का कोई टैग नहीं होता, इनपुट चेक बॉक्स नहीं होता है, इनपुट चेक बॉक्स भी नहीं होता है। फिर होता क्या है सर? इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है। इनपुट टैग है, टाइप एट्रीब्यूट है, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है? चेक बॉक्स होती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सही जवाब नहीं होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा एक पेयर टैग नहीं। पेयर माने होता है जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो भैया पी का जोड़ा बनता है, हाँ जी बनता है। यू का जोड़ा बनता है, बिल्कुल बनता है। आई का जोड़ा बनता है, बनता है। तो फिर इमेज का जोड़ा नहीं बनता। और इमेज फिर क्या कहलाएगा? इमेज एम्पटी टैग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एम्पटी टैग कहलाता है। उसके बाद कह रहा है इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग्स शुड बी रिटन। HTML डॉक्यूमेंट में टैग को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं भैया? चाहे लोअर में लिखो, चाहे अपर में लिखो, चाहे टाइटल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपर लोअर दोनों में लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि बताओ कौन सा कोड वैलिड नहीं है। तो फॉन्ट कलर रेड दे सकते हैं, फॉन्ट कलर रेड नहीं दे सकते, फॉन्ट रेड नहीं दे सकते, और ये तो ऑल ऑफ द अबव होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 11 का सही जवाब हो जाएगा। 12 में कह रहा है व्हाट डज आईपी प्रोटोकॉल वर्क। आईपी प्रोटोकॉल कहां वर्क करता है बच्चा? आईपी प्रोटोकॉल वर्क करता है नेटवर्क लेयर में। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज्ड टू गेट हाइलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। HTML5 में हमको हाइलाइटेड टेक्स्ट बताना है, क्या हो जाएगा? मार्क टैग हो जाएगा, ठीक है ना। और किस कलर का आता है? तो पीले कलर का हाईलाइट होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट डज मेन इंक्लूड। मेन
जो आपका है मेन क्या इंक्लूड करता है, तो भैया मेन में इंक्लूड हो जाता है हमारा क्या, हेडर होता है, फुटर होता है, आर्टिकल की साइड बार, तो ना तो हेडर होता है, हेडर मेन के ऊपर होता है, फुटर मेन के नीचे होता है, साइड बार नाम का कोई टैग होता ही नहीं है, आर्टिकल इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है विच टैग इज यूज्ड विथ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैनवास टैग का। किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, कैनवास। 15 का बी हो जाएगा सही जवाब। 16 में आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू व्यू अ वेब पेज, इनमें से कौन जो है ना वो यूजर को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, इंटरनेट ब्राउजर देता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है हमारा, तो यहां पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात, ये रहा हमारे पास अगला सवाल है, ठीक। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्वर, इनमें से कौन सा एक वेब सर्वर नहीं है, तो ब्लू ग्रिफॉन आपका जो है वो एक वेब सर्वर नहीं है, बाकी अपाचे टॉमकैट है, जेटी है, टॉर्नेडो है, ये सब हमारे क्या है, वेब सर्वर है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर सी। 18 नेक्सस इज फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, क्या जो नेक्सस था वो पहला ग्राफिकल ब्राउजर था, नहीं, नेक्सस हमारा पहला ग्राफिकल ब्राउजर नहीं था। फिर सर जी था कौन, भैया था वो मोज़ैक, क्या था, मोज़ैक था, तो इसका सही जवाब मोज़ैक हो जाएगा। कह रहा फायरफॉक्स यूजर्स, फायरफॉक्स कौन सा रेंडरिंग इंजन यूज करता है, तो फायरफॉक्स यूज करता है गीको का, इसका गीको का इस्तेमाल करता है। फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू अपलोड HTML फाइल टू अ वेब सर्वर, मतलब आप HTML फाइल को कहां अपलोड करना चाहते हैं, वेब सर्वर पर, आपको कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमने आपको बार बार पढ़ाया है FTP प्रोटोकॉल, ठीक है ना। HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, www से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। SMTP कहाँ इस्तेमाल होता है, सर जी SMTP इस्तेमाल होता है कहाँ, ईमेल में, तो ये सब आपको याद रखना है एक तरफ से, ठीक। 21 कह रहा एट्रीब्यूट डैश ऑफ बॉडी टैग सेट्स कलर ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का कलर कौन सा एट्रीब्यूट सेट करता है, हमने अभी आपको बताया लिंक एट्रीब्यूट, है ना। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक और वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक, एच लिंक का नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा डैश इज अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल, इनमें बताओ वेब का नेटिव प्रोटोकॉल कौन है, अभी हमने आपको बताया कौन सा, HTTP हो जाएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 की बात करते हैं, कह रहा डेट डैश इज सुटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, रिमोट लॉगिन के लिए किसका इस्तेमाल, टेलनेट का इस्तेमाल, टेली नेटवर्किंग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है HTML वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, कब प्रपोजल इसका आया, 1990 में आया। बन के कब तैयार हुई, 1991 में। पहला वर्जन कब आया, 1993 में, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो आपका सेकंड वो 95, थर्ड 97, ठीक है ना। थर्ड कब आया, 97। XHTML कब आया, 2000 में। XHTML कब आया, 2000 में आया, ठीक। ये आपको ऐसी चीजें याद रखनी है। आगे चला जाए, आगे पूछ लेगा, आप बताओ चौथा वर्जन कब आया, चौथा कह रहा हूँ, पांचवा वर्जन कब आया, तो आपको बताना है कब आया था वो, तो वो आया था 2014 में आया था। बात समझ में आ गई ना, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, भैया आउटलुक एक्सप्रेस हमारा एक ईमेल क्लाइंट है, क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। फिर कह रहा है व्हाट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट्स, तो ये कॉमर्शियल डोमेन है एक, .com क्या है, एक कॉमर्शियल डोमेन है, ये भी आपको याद रखना है, जेनेरिक डोमेन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। फिर कह रहा है याहू क्या है, इन्फोसिक क्या है, लाइकोस क्या है, तो भैया याहू, इन्फोसिस, लाइकोस ये सब हमारे क्या है, सर्च इंजन है। और सर्च इंजन के नाम बताइए, तो हम लोग बाइडू कह सकते हैं, गूगल कह सकते हैं, ठीक है ना, और डकडकगो कह सकते हैं, ask.com कह सकते हैं, बिंड कह सकते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ टाइप ई विथ अ पर्टिकुलर क्लास वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है, और यहाँ पर जहां ई लिखा है ना बच्चा, यहीं पर कर लेना ए, क्या कर लेना, ए कर लेना बस। और जैसे ही आप ए करोगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा एक ए नाम की क्लास बनानी है, उस पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम लोग ए डॉट क्लास का इस्तेमाल करेंगे। फिर कह रहा है टारगेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, भैया टारगेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, सेल्फ हो जाती है, ठीक। और कितनी वैल्यू होती है, और होती है, पेरेंट होती है, ब्लैंक होती है, और कौन सी होती है, तो सर जी और होती है टॉप। इसका इस्तेमाल नई विंडो को खोलने के लिए करते हैं, पेरेंट का इस्तेमाल। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एडजेसेंट सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग को कौन सेलेक्ट करता है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है तुरंत सटा हुआ, और तुरंत सटा हुआ कौन, प्लस, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये फिर किसका इस्तेमाल करेगा सर, ये वाला आपका इस्तेमाल करेगा जनरल सिबलिंग का, ये टिल्ड वाला जनरल सिबलिंग हो जाता है, ठीक।
आगे बात करते हैं, कह रहा विच स्टाइल इज दिस, ये हमारी कौन सी स्टाइल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इनलाइन सीएसएस बोलेंगे। सर जी इंटरनल सीएसएस के लिए क्या होती है, इंटरनल सीएसएस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का, कहां, हेड में। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिंक टैग का, कहां, हेड सेक्शन में। तो ये आपको समझ में आए होंगे। महत्वपूर्ण आपके क्या रहे, 31 सवाल बिल्कुल फटाफट रफ्तार में, और आपको ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और उसके बाद हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पर फिर से महत्वपूर्ण 30 सवाल आपका इंतजार कर रहे होंगे और फटाफट रफ्तार से उसको हम लोग खत्म कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।